दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत और हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए हैं ओपी सिंह जी। और मैं बता दूं कि वे जवाहर नवोदय विद्यालय के काफ़ी मोस्ट सीनियर टीचर हैं और साथ में वे बनारहाट ब्लॉक जेएनवी के मुख्य इंचार्ज भी हैं। तो उनसे कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करेंगे, एडमिशन को लेकर किस प्रकार से इसके प्रोसेस होते हैं और विभिन्न बातों पर चर्चा भी करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। धन्यवाद अजीत जी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो कि प्रतिवर्ष हर वर्ष कंडक्ट सीबीएसई कराती है। हमारा जो विद्यालय है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये हमारी जो संस्था है वो रन करती है जी। इसमें जो विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वो क्लास 6 में होता है। क्लास 12 तक बच्चे हमारे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं और इसमें जो प्रवेश है, सबसे बड़ी बात कि इसका जो प्रवेश है वो एक परीक्षा के माध्यम से होता है। परीक्षा में अपीयर होने के लिए आपको एक आवेदन करना होता है। पहले ये ऑफलाइन था लेकिन अब पूरी तरीके से ये ऑनलाइन हो चुका है। ये एक पेज का फॉर्म है और इस फॉर्म में बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, पेरेंट्स का नाम, उनकी माता पिता का नाम और सबसे ख़ास बात की जो उसका जो जन्म है जी। उसी ज़िले में होना। ऐसा नहीं कि जन्म उसी ज़िले में हो, लेकिन उस ज़िले का वो निवासी होना चाहिए। रेसिडेंस उसका उस ज़िले में होना चाहिए। जलपाईगुड़ी में यदि वो लेना चाह रहा है तो जलपाईगुड़ी का होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है वो जलपाईगुड़ी का स्कूल होना चाहिए और वो स्कूल सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो उस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं क्लास 5 में वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं वो। और इसका जो सबसे मुख्य जो इसकी बात है वो ये है कि डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे का 2024-25 में जो प्रवेश परीक्षा होने जा रही है उसके लिए इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2012 से लेके 31/7/2014 के बीच कि जितने भी बच्चे हैं क्लास 5 में पढ़ने वाले वो योग्य होंगे। सर इससे पहले भी एक जो है क्लास 6 के लिए ही यहाँ पे एडमिशन हुए, तो लगभग कितने बच्चों ने अप्लाई किया था और उनमें से कितने सिलेक्शन हुआ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। पिछली बार आप लोगों की मदद से पूरे जलपाईगुड़ी में 1140 स्टूडेंट्स का फॉर्म फिलअप किया गया था और 1140 में से 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस बार भी 80 बच्चों का ही सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं यदि हमारा फेज़ 2 बन रहा है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप किसी भी कंप्यूटर कैफे पे जा करके www.navodaya.gov.in पे आप जैसे ही आप ओपन करेंगे एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा और वहाँ आपको क्लास 6 की आवेदन के लिए एक आपके लिए खुल जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के पहले आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, एक तो ये एक पेज का जो फॉर्म है वो जो है वो HM के द्वारा ये फॉर्म फिलअप होगा। बच्चे का फ़ोटो लगा होगा, इस पे पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, बच्चे का सिग्नेचर होगा और यहाँ सील और सिग्नेचर HM का होगा जहाँ बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है। ये एक पेज का फॉर्म। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रेसिडेंस। रेसिडेंस अभी जो है ऑनलाइन भी अब निकल रहा है और जिनके पास रेसिडेंस है वो रेसिडेंस लेके जाएं। रेसिडेंस की GPG बनेगी और ये फॉर्म का JPG बनेगा, वो अपलोड हो जाएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है वो इस फॉर्म के साथ साथ आधार कार्ड से भी आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपका फ़ोन से किसी न किसी फ़ोन से लिंक होना चाहिए जिस पे कि एक OTP जाएगी और जैसे ही OTP आप डालेंगे आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो है फ़ीस बहुत लगता होगा और इसमें केवल जो प्राइवेट स्कूल या फिर बड़े घर के बच्चे सब हैं तो वही केवल यहाँ पे एडमिशन कर पाएंगे, तो इस पर आप क्या कहते हैं? अजीत जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय जलपाईगुड़ी नागराकाटा, ये
पूरी तरीके से शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पूरी तरीके से निःशुल्क है। यहाँ रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड दैट फाइनेंशियल मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन, कोई भी बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है। क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में होना चाहिए। जी, आपने इससे पहले भी जी, मैं इसलिए अवगत कराना चाहूँगा आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को कि कोई भी बच्चा जो एडमिशन यहाँ लेगा या पाता है, क्लास 6 से लेकर के और 12 तक की सारी जो इसकी शिक्षा है वो मुफ्त होती है। और जहाँ तक की सुविधाओं की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि बच्चा एडमिशन लेने के बाद उसको मीन्स जो भी उसके सुख सुविधाओं के लिए जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है स्कूल के द्वारा, स्कूल के माध्यम से, जिसमें कि उसका खाना, नाश्ते से लेकर के और उसके डिनर तक की व्यवस्था वो स्कूल करती है। निःशुल्क है, वो भी फ़ीस निःशुल्क है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ट्यूशन फ़ीस पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई फ़ीस यहाँ नहीं लगता है। उसके पास जो है बच्चा जब एंट्री लेता है क्लास 6 में तो उसको मैट्रेस, जिसको गद्दा बोलते हैं आप, क्विल्ट, रज़ाई, तकिया, पिलो कवर, बेडशीट, टॉवेल, ब्रश, पेस्ट, शूज, शू पॉलिश, वाइट एंड वाइट ड्रेस, ब्लू एंड दैट चेक शर्ट, टाई, पेन, कॉपी, बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर, एवरीथिंग इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। 75% सीट ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए यहाँ निर्धारित है, जो कि ग्रामीण अंचल से यदि हैं वो बच्चे तो उनके लिए यहाँ वो सीट फिक्स होती है। सर, और एक सवाल रहता है पेरेंट्स का कि सिलेक्शन टेस्ट यानी क्लास 6 के लिए, तो इसमें प्रिपरेशन किस प्रकार से होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेंगे और बुक्स मतलब बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, ये चीज़ें एक्चुअली खास में देखा जाए तो इस पूरे प्रक्रिया का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बच्चा जब एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो होने के पहले कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि उसका कंटेंट क्या है, परीक्षा में आने वाले जो है वो विषय वस्तु क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो मैं ये बता दूं आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट करके एक गाइड आती है, बुक्स आती है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और वहाँ जो है वो पिछले साल के जो पेपर्स हैं 10 साल के वो उसमें होते हैं, और उस पेपर्स के द्वारा बच्चों को ये पता लग जाता है कि किस तरीके का जो है मानसिक योग्यता, ये जो मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है उसके किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है और वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, और 25 क्वेश्चन जो है वो हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जिस सब्जेक्ट का बच्चा चुनता है उस सब्जेक्ट का वहाँ लैंग्वेज वो उसमें अपीयर हो सकता है, और वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है, एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ रीडिंग करने के बाद बच्चा स्वतः जो करेक्ट आंसर है वो उसको पा लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आंसर को चुन लेता है। जो एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो 3 पार्ट होता है, पहला मानसिक योग्यता का, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा आपका भाषा जो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज दे सकता है, लेकिन उस लैंग्वेज में वो तभी दे सकता है जब वो फॉर्म फिलअप करते समय उस लैंग्वेज को ऑप्ट करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पर जो है बहुत बेहतर तरीके से हमें जानकारी दी। और दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से अभी सर ने हमें जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी तमाम बातें हमें बताई, आशा रखते हैं कि आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। इसे ज़रूर ही शेयर करें ताकि जितने पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उन्हें अच्छी जानकारी मिले, और अगर किसी भी प्रकार का आपका सवाल रहे तो ज़रूर ही अपनी शिक्षा को पूछें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी के सवालों का जवाब दे पाए, और हमारे वीडियोज़ को जो आप पसंद करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।